नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो भी मैंने आपको पढ़ाया था खाद्य संरक्षण, क्या क्या होता है खाद्य संरक्षण की क्या विधियां होती हैं, आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। खाद्य संरक्षण में मिलावट, ये भी आपके टीजीटी के सिलेबस में है, तो इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगी खाद्य संरक्षण में किस किस चीज की मिलावट की जाती है, किस चीज में, और उनके क्या सरकारी प्रयास किए जाते हैं, कितने प्रकार से खाद्य मिलावट की होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जानते हैं जो खाद्य पदार्थों में मिलावट है, ये खाद्य पदार्थों में यानी किसे कहते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो देखिए, खाद्य पदार्थों में अशुद्ध, सस्ती या अनावश्यक वस्तुओं के मिश्रण को, यानी जो क्या हो, अशुद्ध हो, सही ना हो, खाने योग्य ना हो, और सस्ती हो अथवा अनावश्यक वस्तु है जिसका यूज ही ना हो, जो हमारे मतलब खाया ही नहीं जाता है, ऐसी चीजों अनावश्यक पदार्थों को भोज्य पदार्थों में मिला करके उसको मिश्रण करके बेचते हैं, ऐसे ही पदार्थों को हम खाद्य पदार्थों में मिलावट के नाम से जाना जाता है, या मिलावट इसी को कहते हैं। किसे, इसमें अशुद्ध हो, सस्ती हो या अनावश्यक वस्तु हो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, हमारे लिए उपयोगी ही ना हो, ऐसे पदार्थों का मिलावट करना ही क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थों को मिलाना ही मिलावट कहलाता है। अब आते हैं मिलावट कितने प्रकार के होते हैं। तो मिलावट दो प्रकार के होते हैं, इंटेंशनल और इंसिडेंटल। देखो, इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझकर किया गया मिलावट। क्या होता है, जानबूझकर किया गया मिलावट होता है। इसमें क्या है, सैंड यानी बालू मिला देते हैं, जैसे जो अनाज होते हैं उसमें क्या होते हैं, बालू मिला देना। मार्बल छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं उसको महीन महीन होता है, उसको अनाजों में मिला देते हैं। और स्टोन, चाक पाउडर, जैसे चीनी में चाक पाउडर मिला देते हैं। इससे क्या होता है, उसका हमारे शरीर में यूज नहीं है, व्यर्थ चीजें हैं, और उसको मिला करके उसकी पोषकता को, न्यूट्रिएंट्स को कम कर देते हैं, जिससे उनको कम दाम, अधिक दाम लेकर के और कम मूल्य की चीजें बेचते हैं। कम मूल्य का मतलब होता है कि उसमें हमारे लिए वो हानिकारक है, वो लाभदायक नहीं है, तो कम मूल्य, हमारे कम न्यूट्रिएंट्स उसमें मिले होते हैं। तो ये होता है चाक पाउडर। कलर मिला देते हैं, और ऐसे कलर मिलाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और ऑयल में भी जो ऑयल हमारे खाने योग्य नहीं होता है, ऐसी ऑयल का उसमें सेवन करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इंटेंशनल होती हैं। इंटेंशनल का मतलब होता है जो कह सकते जो बेचता है उनके द्वारा ये मिलावट की जाती है, जिससे उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो, अधिक से अधिक उनकी कमाई हो, इसीलिए इस तरह से मिलावट करते हैं। इसको बोलते हैं जानबूझकर या इंटेंशनल। क्या बोलते हैं, जानबूझकर या इंटेंशनल। अब आता है हमारा इंसिडेंटल। इंसिडेंटल क्या होता है, इंसिडेंटल में होता है जिसमें आकस्मिक, इंसिडेंटल का मतलब क्या होता है, आकस्मिक। अब देखिए आकस्मिक में क्या है, इसमें पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज। देखिए, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज का मतलब होता है कि जो कीटनाशक के हम क्या करते हैं, जैसे अनाज को हम साल भर के लिए रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ कीटनाशक दवाइयों को उसमें मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके अवशेष उसमें अनाजों में रह जाते हैं, जिससे वो हमारे लिए क्या होते हो, नुकसानदायक होते हैं। और इसके साथ साथ कुछ भोजन के, कुछ फूड के लार्वा उसमें रह जाते हैं, वो भी क्या है, हानिकारक होते हैं। तो ये आकस्मिक आ जाते हैं, और इनको हम जानबूझ कर नहीं मिलाते, बल्कि वो उस चीज में जब सुरक्षित रखने के लिए करते हैं तो उसमें वो आ जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आकस्मिक। अब आता है हमारा लिस्ट ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। देखिए, एडल्ट्रेट्स का मतलब होता है कि इसमें कौन कौन से जो फूड है उसमें कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे उसका वजन भारी हो सके और उसकी पोषकता कम हो सके और उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो सके, इसके लिए इनको मिलावट की जाती है। और जबकि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। देखिए, इसमें दूध है। देखिए, सबसे ज्यादा इस समय दूध में समस्या आ रही है, क्योंकि देखिए आए दिन दूध में कुछ न कुछ मिलावट होती रही। पानी के अलावा, पानी तो मेरे तो भी ठीक है, लेकिन पानी के अलावा उसमें कई ऐसी चीजें मिलाती है जो हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, और यही समस्या बनी रही तो हर व्यक्ति में, यानी देखिए मैंने यहाँ पर आंकड़ा लिखा है, 87% लोग लगभग 2025 तक कैंसर से ग्रस्त मिलेंगे। तो ये समस्या इस समय दूध में बहुत ही ज्यादा आ रही है। तो देखिए, इसमें मिलाते क्या है, चाक पाउडर मिला देते हैं जो गाढ़ा करने के लिए। अब देखिए, जो चाक पाउडर है इससे क्या हृदय संबंधी
समस्या होती है। और सोप पाउडर से यानी सोप का पाउडर मिला देते हैं, इससे कैंसर होने की संभावना होती है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसमें मिलाते हैं दूध में, इससे क्या है, उल्टियाँ हो जाती है। यूरिया मिलाते हैं, यूरिया से नौजिया हो जाता है। और जल भी मिलाने से उसकी पोषकता में कमी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना कि दूध में मिलाते हैं क्या क्या है, चाक, सोप पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूरिया। तो ये बातें आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा है, और एक चीज़ और है, इसको चेक किससे करते हैं, इसका आता है होता है जिससे हम चेक करते हैं। आप हमें कमेंट बताइएगा इसका चेक करने का, मेरे दिमाग से मिस हो रहा है। जिससे हम चेक करते हैं वो आप प्लीज हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी लैक्टोज क्या है दिमाग में नहीं आ रहा हमें, जिससे हम चेक करते हैं, प्लीज आप हमें बताइएगा। और अभी हो सकता है याद आ जाए तो बता देंगे। तो प्लीज आप हमें बताइए कमेंट में कि दूध जो को जिससे चेक करते हैं वो क्या होता है। जिससे दूध लेते हैं डेयरी के, उसको लगा के पैरामीटर चेक करते हैं, कितना दूध है इसमें, कितना पानी है, इसका आराम से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पपीते का बीज। अब देखिए पपीते का बीज कहाँ मिलाते हैं, काली मिर्च मिलाते हैं। किस मिलाते हैं, काली मिर्च में। उसकी देखिए काली मिर्च महंगा होता है, पपीता क्या है, सस्ता है। सस्ता क्या है, उसको कोई मूल्य नहीं है। तो पपीते के बीज को किस मिला देते हैं, काली मिर्च में मिला देते हैं। और इससे क्या होता है, इसकी मतलब मात्रा होती है पपीते के बीज की, उसमें लीवर डिसऑर्डर यानी लीवर संबंधी समस्या हो जाती है। इसके साथ साथ स्टमक संबंधी समस्या हो जाती है। तो ये बातें भी हमें जानना है कि किस चीज़ के मिलाने से क्या कौन सी हमारी बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है आर्जिमोन। देखिए आर्जिमोन जो हमारे तेल होते हैं, जो हम सरसों का तेल यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल होता है, उसमें आर्जिमोन का तेल मिला देते हैं। इसके मिलाने से ग्लूकोमा यानी आँख संबंधी समस्या हो जा रही है। आँख संबंधी समस्या देखिए, जो आंखों में ग्लूकोमा नामक रोग होता है वो भी होने की संभावना इस तेल से हो जा रही है। तो प्लीज आप तेल को, यदि आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आप जो घर का तेल कर सकते, जो पिला करके शुद्ध तेल जो होता है उसका यूज करिए। जो पैक्ड आते हैं, जैसे जो तेल आते हैं दूसरी ब्रांडेड कंपनी का, वो उतने अच्छे नहीं है जितना आपके गांव से रिलेट करते हैं या कहीं और, मतलब कि आपके अगल बगल मिल जाता है, सूटेबिलिटी है, तो प्लीज आप तेल का यूज करिए। देखिए यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, 8वां पीरियड चल रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब बच्चों को रोका नहीं सकता। 8वां पीरियड चल रहा है तो खेलेंगे ही। तो देखिए आर्जिमोन का बीज मिलाते हैं किसमें, तेल में। अब है एनिमल फैट जो है किसमें मिलाते हैं, घी में मिलाते हैं। इससे क्या है, हृदय संबंधी समस्या हो रही है। क्या है, हृदय संबंधी समस्या हो रही है। घी में एनिमल फैट यानी जानवरों के फैट को मिलाया जाता है। तो ये भी याद रखना, तेल में आर्जिमोन, काली मिर्च, पपीते का बीज, और दूध में सोप पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूरिया और जल इसमें मिलाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दालें। दालें में क्या है, दालें में जैसे रंग मिलाते हैं, उसका रंग लाने के लिए। अरहर की दाल देखिए कभी कभी मिलावट होती है, उसमें पीले पीले रंग उसमें छोड़ते हैं, तो पीला रंग उसमें मिलाने से कलर उसका क्या हो जाए, और गाढ़ा हो जाए और देखने में आकर्षक लगे। तो रंग, रासायनिक तत्व मिलाते हैं इसमें, पेट, लेड और क्रोमेट। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने पेट यहाँ पे लिखा है, यानी दालों में इन सब चीजों को मिलाया जाता है। रंग को, रासायनिक तत्व को, रासायनिक तत्व में माना जाता है लेड, क्रोमेट, इन सबको मिलाने से पेट संबंधी समस्या हो जाती है। यदि ऐसी लगातार मिलावट की चीजों को हम खाते रहते हैं दाल में, तो हमें पेट संबंधी समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉफी में चिकोरी बीज होता है, चिकोरी का बीज मिलाते हैं, इमली का बीज मिलाते हैं, और इससे जो है डायरिया, कॉफी में यदि चिकोरी का बीज मिला हो, इमली का बीज मिला हो, तो इससे क्या होगा, डायरिया की समस्या बढ़ जाती है, डायरिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है चाय में कृत्रिम रंग मिलाते हैं, और चाय में कृत्रिम रंग मिलाने से क्या होता है, यकृत संबंधी समस्या हो जाती है, लीवर डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट आता है फल सब्जियां। देखिए फल सब्जी से क्वेश्चन आपके आए भी हैं, फल सब्जियों से आए हैं आपके, हल्दी संबंधी क्वेश्चन आए, दूध से संबंधी समस्या आई है। तो ये आप याद रखना कि फल और सब्जी में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको पकाने के लिए, उसको रंग देने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं। शैक्रिन मीठा करने के लिए करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड पकाने के लिए यूज करते हैं। तो इनका यूज करते हैं किसके लिए, फल और सब्जियों के लिए। क्या क्या, ऑक्सीटोसिन, शैक्रिन, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, और इससे भी हमारे आंत संबंधी समस्या, यकृत संबंधी समस्या हो जाती है। अब देखिए गुड़ और चीनी में वॉशिंग सोडा मिलाते हैं, चाक पाउडर मिलाते हैं, इसमें गुड़ और चीनी में,
और कभी कभी और भी निम्न चीजें मिला देते हैं जो हमारे खाने योग्य भी नहीं रहती, जैसे आपका चाक पाउडर कोई खाने योग्य नहीं, वो ऐसी चीजें हमारे शरीर के लिए डायरेक्टली नुकसान करती है। तो ये क्या है, इनको मिला करके उसको बेचा जाता है, इससे पेट संबंधी समस्या हमारे शरीर में हो जाता है यदि इसका लगातार हम सेवन करते हैं मिलावट की चीजों को। तो अब आता है शहद। शहद में मोलासेस मिलाते हैं, डेक्स्ट्रो मिलाते हैं, कॉर्न सिरप मिलाते हैं, लेकिन इन सबको मिलाते ही चीजें सस्ती होती है, जबकि शहद क्या होता है, महंगा होता है। तो उसको महंगा बेचने के लिए सस्ती चीजों को क्या करते हैं, उसमें मिला देते हैं। अब आता है हमारा हल्दी। अब देखिए हल्दी में मेटानिल एलो मिलाते हैं। कौन सा रंग, मेटानिल एलो मिलाते हैं और आर्सेनिक मिलाते हैं। और इससे क्या समस्या होती है, लगातार इन सब चीजों के मिले हुए चीजों का सेवन करते हैं तो कैंसर और लीवर संबंधी समस्या हो जाती है। तो ये चीजें हो गई मेन पॉइंट जहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आते हैं कि देखिए लगातार जो दूध में, इसमें एक रिपोर्ट आई थी कि लगातार दूध में ये मिलावट पे अगर रोक न लगाया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं, 2025 तक आपके लगभग 87% लोग कैंसर से ग्रस्त, सोचिए 100 में 87% लोग कैंसर से ग्रस्त होंगे। क्योंकि दूध क्या है, एक पूरा आहार के रूप में माना जाता है। तो लोग क्या है, दूध चाहे वो पैकेट का दूध हो चाहे जैसा दूध हो, उसको दूध का सेवन करते ही करते हैं। तो इसीलिए क्या है, यदि इस पे रोक नहीं लगी तो बहुत ही ज्यादा इसकी भयावह स्थिति हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा डीएसपी यानी समग्र रोग पर्यवेक्षण कार्यक्रम होता है। 2017 में सबसे ज्यादा इससे संबंधित, देखिए डीएसपी क्या समग्र रोग पर्यवेक्षण कार्यक्रम है और इसमें क्या है 2017 में सबसे ज्यादा मामले किससे पाए गए थे, इस मिलावट से संबंधित चीजों का उपयोग करने वाले लोगों का। लगभग 127 करोड़ लोग ऐसे, मतलब कि आने वाले समय में 127 लोग लगभग क्या होते हैं, इसी से ग्रस्त मिलेंगे, किससे, मिलावट से संबंधित रोग से, मतलब मिलावट से संबंधित समस्या से। अब आता हमारा सरकारी प्रयास। सरकारी प्रयास में देखिए पीएफए एक्ट आया 1954 में, जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड एक्ट। देखिए जो और भी एक्ट है वो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें आपको मिल जाएगा गृह प्रबंध में, आपको वो मिल जाएगा, जिसमें हमने जितने भी एक्ट बनाए गए हैं सारे एक्ट को मैंने वहां पर डिफाइन किया है। तो वहां पे जाकर के आप देखिएगा, शुद्ध और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करना, यानी पीएफए एक्ट क्या करता है कि हमें उपभोक्ता को शुद्ध चीजें मिले, प्योर मिले और वो जो है सही चीजें उसके, मतलब वो उपयोग कर सके, इसके लिए ये एक्ट आया। और इसमें एक चीज और आया हमारा FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आया, इसमें ये आपका 2006 में आया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में आया। इसमें क्या नियम रखा गया है कि इसमें सजा और जुर्माना दोनों होगा। इसमें 6 महीने की सजा है और 10 लाख का जुर्माना है यदि ये पाया जाता है तो 6 महीने की सजा और 10 लाख का जुर्माना है। इसमें लगाया गया, कब आया ये कानून, तो 2006 में आया, जिसको हम FSSAI के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम। और इसमें क्या है कि जो ये हमारे फूड प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है, जैसे मिल्क में अमूल के अलग, पराग के अलग, डेयरी के अलग, मदर के अलग, सबकी क्या है, इनको भी इस घेरे में लाया गया कि इनकी भी जो ये प्रोडक्ट बेचते हैं इनकी भी जांच की जाए। इनकी जांच FSSAI के द्वारा जांच की जाए। कब आया, 1 जनवरी 2020 में, कि इन पर भी लगाम लगाई जाए। कोई जरूरी नहीं है कि प्योर शुद्ध ही बेच रहे हैं। तो ये चीजें आई और इसमें धारा भी याद रखना, इसमें 272 और 273 धारा भी आई IPC 272 273, इसमें धारा भी लगाई गई। और इसमें क्या है, यदि पाया जाता है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है आप पर, यदि इस तरह से आप मिलावट से संबंधित चीजों में यदि आप पाए जाते हैं। अब आता है हमारा जो 2006 में ये लागू हुआ था FSSAI, ये 2016 में इसको कहा गया बहुत ही प्रभावी तरीके से इसको लागू किया जाए, बहुत ही अच्छी तरीके से इसका उपयोग किया जाए, जिससे जो मिलावट की चीजें बेची जा रही हैं मार्केट में इस पर लगाम लगाया जाए। जैसे 30 त्योहार जो पड़ते हैं, इसमें जो चीजें फूड प्रोडक्ट बेचे जाते हैं काफी ज्यादा उसमें मिलावट होती है। इस पर इनके क्या हो, इनकी छापे मारे जाए, इनकी चेक किया जाए, इनके दंड दिया जाए। तो इससे करने से जिससे वो मिलावट से, मतलब मिलावट ना करने पाए और इस पर लगाम लगाया जा सके। तो ये 2006 में इसको परिवर्तन रूप में प्रभावी तरीके से 2016 में इसमें लागू करने का निर्देश दिया गया। अब जो FSSAI करता क्या है, मैंने इसके पहले कई बार बताया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उत्पादन करने का, भंडारण, वितरण, बिक्री और इसके साथ साथ जांच करने का भी अधिकार किसके पास है, FSSAI के पास है। तो ये चीजें आप याद रखना। मुख्य रूप से जो आपके
फूड प्रोडक्ट के जांचने के लिए जो एक नए रूप में बनाया गया, जो 2006 में आया आपका, क्या याद रखना, यस 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 आई। ये क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म के रूप में, ईयर के रूप में और इसके कार्य के रूप में क्या क्या ये कर रहा है, यह पूछा जा सकता है। कौन सी धारा है इसके लिए, कितने इसके दंड है, कि दंड के रूप में क्या दिए जाते हैं, किस चीज में क्या मिलावट की जाती है। ये क्वेश्चन आपके पीएफए के फुल फॉर्म क्या होते हैं, कब ये आया, और इसके साथ साथ इंटेंशनल मिलावट क्या होती है, इंसिडेंटल क्या होती है। हमने यहाँ पे लिख दिया जानबूझकर किए जाते हैं और ये आकस्मिक किए जाते हैं। और ये मैंने बताया कि कौन कौन सी चीज किस चीज में मिलाई जाती है, जिसमें आपका दूध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरजी मोल, और इसके साथ साथ फल सब्जियां, ये आपसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और दालों में क्या चीजों की मिलावट की जाती है, और हल्दी में क्या चीजों की मिलावट की जाती है, ये से आपके क्वेश्चन इससे संबंधित आए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार दो बार देखेंगे, इसके साथ साथ इसके नोट्स बना लेंगे तो आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारी वीडियो, और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।